विवाह की समस्या से है परेशान तो इस नवरात्र कर ले ये आसान से उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदंस में स्वागत है। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो इन उपायों को इस नवरात्रि जरूर करके देखें। सनातन धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से एक विवाह भी होता है। इसलिए हिंदू धर्म में कुछ विधियां बताई गई हैं। विधियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति का विवाह धूमधाम से किया जाता है, मगर ग्रह नक्षत्रों की दशा कभी कभी अनुकूल ना होने पर विवाह में देरी और अड़चनें आने लगती हैं। हालांकि एक अच्छा और मनपसंद जीवन साथी पाना भाग्य पर भी निर्भर करता है और भाग्य ही तय करता है कि आपका विवाह कब और कैसे होगा। मगर खुद से भी कुछ प्रयास किए जाए तो विवाह में आ रही अड़चनें दूर भी किया जा सकता है। विशेष तौर पर नवरात्र के दौरान कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिसका फलस्वरूप विवाह में आ रही कठिनाइयों कम हो सकती हैं। कहते हैं कि विवाह की एक सही उम्र होती है, मगर शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। हर व्यक्ति का विवाह उसके भाग्य और कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। हाँ, कई बार ऐसा जरूर देखा गया है कि बहुत प्रयास करने पर भी सफलता नहीं हासिल होती है। ऐसे में आप उम्र के आधार पर उपाय करें तो इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। 20 से 25 वर्ष की उम्र वालों के लिए नवरात्र के दौरान हर दिन शाम के समय देवी माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप के आगे घी का दीपक जला कर रखें। और इतना ही नहीं, आपको देवी माँ को पीले रंग की चुनरी भी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही एक लाल कपड़े में एक हल्दी की गांठ को बांधकर माँ को अर्पित करने पर विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इसके साथ ही देवी कात्यायनी की पूजा भी नियमित रूप से जरूर करें। वहीं नवरात्र में लड़का हो या लड़की दोनों कर सकते हैं यह आसान से उपाय। शास्त्रों में दान को बहुत ही महान बताया गया है। इससे न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि ग्रहों की भी शांति हो जाती है। विवाह में बाधा दूर करने के लिए एक उपाय ऐसा है जिसे लड़का या लड़की दोनों कर सकते हैं। आप नवरात्र के दौरान सोमवार के दिन 1 किलो 200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर दूध किसी ज़रूरतमंद को दान करें। यह उपाय तब तक करना चाहिए जब तक कि आपका विवाह तय नहीं हो जाता है। ध्यान रहे, आपको नवरात्र के दौरान सोमवार के दिन से शुरुआत करनी है। शीघ्र विवाह और मनोवांछित वर पाने के लिए नवरात्र के में आप गुरुवार के दिन जब पुष्प नक्षत्र आता है तब उसे गुरु पुष्प योग कहते हैं। इसी प्रकार से रविवार के दिन पड़ने वाले पुष्प नक्षत्र को रवि पुष्प योग कहते हैं। यह बड़े शुभ योग माने गए हैं। इन दोनों योगों के अलावा अक्षय तृतीया, श्रावण मास और नवरात्र में भी विवाह बाधा दूर करने के उपाय आप कर सकते हैं। आपको करना यह है कि इन दिनों में ओम ही गौर्याय नमः मंत्र का
ध्यान करके हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांतम कांताम सुरदुर्लभम। इस मंत्र का 51,000 या 1,25,000 जाप करें। इससे विवाह के योग प्रबल होते हैं। विवाह बाधा दूर करने के लिए सबसे आसान उपाय नवरात्र में आप ये भी कर सकते हैं। जिस कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो वह एक आसान उपाय ये भी कर सकते हैं। आप नवरात्र के बाद पूर्णिमा तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा करें। पूजा के बाद शीघ्र ही कामना मन में लिए हुए 108 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। वट वृक्ष का विवाह और वैवाहिक जीवन के सुख के मामले में बड़ा ही महत्व है। देश के कई भागों में सुहागन स्त्रियां सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा भी करती हैं। माँ दुर्गा के मंत्र से दूर करें विवाह बाधा। लड़कों के विवाह में बाधा दूर करने के लिए एक बड़ा ही सिद्ध मंत्र दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया है। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृता नुसुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति की लाल फूल से पूजा करें। इसके बाद इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप करें। इस उपाय से शीघ्र विवाह होता है और जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।